अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने जो है ना वो बायोलॉजिकल थेरीज ऑफ एजिंग के जो हमने फर्स्ट मॉडल है स्टोकेस्टिक मॉडल जो है, ठीक है, उसकी फर्स्ट थेरी कोलेजन क्रॉस लिंकेज थेरी जो है वो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल थेरी, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फ्री रेडिकल थेरी। अब फ्री रेडिकल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें इन्वायरमेंट से भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर हमारी अपनी बॉडी वो भी प्रोड्यूस इसको कर सकती है, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स जो से हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, कि मतलब कि इन्होंने किसी ना किसी चीज़ के साथ मस्ट रिएक्ट करना होता है, ठीक है, विल रिएक्ट विद द ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है, वो हमारे पास किसी भी चीज़ के साथ जो उनसे है ना वो रिएक्ट मस्ट करते हैं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स जो से हमारे पास वो जनरेट किस तरह से हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन से भी हो सकते हैं, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स से भी हो सकते हैं, और इरेडिएशन से भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास फैट्स या प्रोटीन की ऑक्सीडेशन, ठीक है, उससे भी हमारे पास जो है ना वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, और ये सारा कुछ हमारी बॉडी में इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट से हमें किस तरह से मिलेंगे, कोई सिगरेट है, ठीक है, स्मोक है, या फिर कोई भी हमारे पास अक्सर ऐसे होते हैं कि जो उनसे खेत जलाए जाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो स्मोक होता है, ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है, उससे भी फ्री रेडिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास बर्न्ड मीट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें इस तरह के वो हमारे पास जो उनसे है ना वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जब भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे और हमारे पास हमने देखा है कि ये हमारे पास किसी ना किसी चीज़ के साथ मस्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जब हमारे पास ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हमारे पास ये किस तरह का डैमेज कॉज करेंगे, ठीक है, वो अब हम देखते हैं। अब डैमेज किस तरह का हमारे पास कॉज करेंगे कि हमारे पास अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सी है ना उसकी वजह से क्या होगा कि सेल डैमेज होगा, ठीक है, और हमारे पास जो सी है ना वो हेमोस्टेसिस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है ना वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की, ठीक है, तो जब उसकी कवरिंग ही सेल की ख़राब हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमारे पास जो है सेल वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और हमारे पास जो है हेमोस्टेसिस जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमें बताया कि हमने डे 1 से जब से हमने जो है सेल का टॉपिक पढ़ा है, तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो पावर हाउस है, ठीक है, वो एनर्जी देता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो एटीपी वो जनरेट नहीं होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी जो है ना वो इनएडिक्वेट होगी, ठीक है, कि हमारी जो एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी वजह से हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लोथिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आर्थरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि हमारी आर्टरीज के अंदर जो है ना स्टिकी सब्सटेंस जो है ना वो बिल्टअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम ब्लड क्लोथिंग भी कह देते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारा एनर्जी लेवल जो है ना उसको कम कर देते हैं, ठीक है, और जो सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब कि जो हमारे ऐसे सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है, जो कि हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखी है कॉजेज जो से है हमारे पास डैमेज जो से कॉज हो रहे हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल की वजह से, ठीक है। तो फ्री रेडिकल थ्योरी क्या थी कि कोई भी ऐसा पार्टिकल मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हमारे जो से हमारे पास जो है ना वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से या जनरेट हो गई, ठीक है, या फिर जो से हमारे इन्वायरमेंट से ही आके रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास जो है ना फर्दर डैमेज कॉज कर देते हैं, ठीक है।